वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साखी गुरु जी दी बालकां संग खेडण दी। तां बाले आख्या श्री गुरु जी, जद गुरु नानक जी 5 वर्षां दे होए तां गल्लां करन लगे ते बालकां नाल खेडण लगे। जो कुछ वस्तु घर विचों लै जावण सो बाहर फकीरां गरीबां नूं दे आवण। तां कालू पंडित दे घर जाए के उलामा देवे। आखे पंडित जी भला छत्र फिराया है। तां पंडित आख्या कालू हुण तुसी उलामा देंदे हो, पर जद ओह दिन आवणगे तां तू सिद्धे मूँह बोल से भी नाही। तां बाबा जी लगे खेडण, पर होर बालकां नालों इन्हां दी तरह होर ही नज़र आवे। वार्ता करन सो भगती वाली करन, जिस कर सब दा मन राजी होवे। हिंदू देख के कहण कि कोई देवता स्वरूप है, ते मुसलमान आखण यह कोई औलिया पैदा होया है। जां गुरु नानक 7 वर्षां दा होया तां कालू पांधे नूं आख्या, पंडित जी मुहूर्त देखो तां नानक नूं तेरे पास पढ़न बिठावणे हां। पांधे आख्या भला मेहता जी। तां पांधे पत्री कढ़ के सोध के आख्या जी अज मुहूर्त भला है। मगर महीना पंचमी तिथि है, वीरवार रोहिणी नक्षत्र है। तां कालू केसर सुपारी चावल ते दखना प्रसाद घरों लैकर आया ते नानक जी नूं नाल लै आया। आखण लगा, पुत्र नानक तू पांधे पास बैठ अखर पढ़। नानक जी ने आख्या भला पिता जी। तां पांधे ने गणेश जी मनाए कर प्रसाद वरताया ते 35 लिख दिते। नानक जी लगा पढ़न तां कालू अपने घर नूं आया। तां सारा दिन बाबा जी पढ़ते रहे। रात नूं घर आए, देख कर माता बहुत राजी हुई। नानक जी गोद विच चक लीता ते सिर चुम्या, प्यार दिता, प्रसाद खवाया। श्री नानक जी प्रसाद खाए कर पलंग पर सुते। जां प्रभात हुई तां जागे। माता जी जल लेकर मुंह धोआया ते स्नान कराया ते बस्तर पहराए। तां पांधे पास कालू नाल लै गया। जां पांधे फेर पट्टी लिख दिती ते गुरु नानक जी कहिया, पांधा तू आप कुछ पढ़िया है जो मेरे ताईं पढ़ाउंदा है? तां पांधे कहा, मैं सब कुछ पढ़िया हाँ। जमा खर्च सवाए ड्योडे लेना देना मिणती गिणती हिसाब ये सब पढ़िया हाँ। होर गायत्री तर्पण संध्या वेद पाठ सब कुछ पढ़िया हाँ। तां श्री गुरु नानक जी आख्या, पांधा जे इन्नी पढ़नी गली फाहे पैंदे हन, यह जो पढ़ना है सब बाद है। तां पांधे आख्या होर केड़ा पढ़ना है जिस करके फाहे ना पवन। जे जानदा है तां सानू सुनाए, अते सारा संसार तां इहो ही पढ़दा है। साखी पांधे नाल उपदेश दी। अगे सम्मत 1533 मगर सुदी 7वीं नूं श्री गुरु नानक जी पांधे गोपाल प्रति शब्द सुनाया। श्री राग महला पहला, जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार, पाओ कलम कर चित लेखारी, गुर पुछ लिख विचार, लिख नाम सालाहा लिख, लिख अंत न पारावार, बाबा एहो लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिए तिथे होए सच्चा निशान रहाओ। तां बाबे नानक जी आख्या, पांधा जी होर पढ़ना सुनना सब बाद है, पढ़ना यह सारा है। यह जो संसार का पढ़ना है सो ऐसा जो मस दीवे की,
कागद सणी का कलम कान की मन लिखण हारा, लिखिया सो क्या लिखिया माया जंजाल लिखिया। जिस लिखने कर इस नूं बंधन पैंदे हन, विकार उपजदे हन। और ओह जो सच का लिखना है सो ऐसा है जो माया मोह जाल कर मस करिए। इसके अंतर जो भाव प्रीति है सो कलम करिए। निर्मल जो मत है शुभ विचार वाली सो कागद करिए। संतां गुरां नूं पुछ के विचार कर लिखिए। क्या लिखिए? परमेश्वर का नाम लिखिए, भगवंत की उपमा लिखिए। जिस लिखने कर सब विकार मिट जान और तन मन सुखी होए, उस भगवंत का पारावार नहीं पाया जाता। परमेश्वर दे गुण बेअंत हन। सो पांदा जी ਇਹ ਸਾਨੂੰ पढ़ना अच्छा, जे तू पढ़िया है तां सानू पढ़ाओ, नहीं तां ना पढ़ाओ। सुनो पांदा जी, जहाँ यह तेरा जियो जावेगा परलोक विखे, तहाँ यह पढ़ना परमेश्वर के नाम का जस तेरे हाथ में निशान होवेगा। तां तेरे नज़दीक जमदूत ना आवेगा। तां पांदे कहया नानक जी, यह बातां ते कित्थों सुनिया हन? अजे तां तू बालक हैं, पढ़ने आया हैं। ऐ नानक जी, जो परमेश्वर का नाम जपते हन उनको क्या फल प्राप्त होता है? तां श्री गुरु नानक जी दूजी पौड़ी आखी, जिथे मिल है वड्याइयां सद खुशियां सद चाओ, तिन मुख टिके निकले है जिन मन सच्चा नाओ। कर्म मिले तां पाइए नाही गली वाओ दुआओ। गुरु नानक जी आख्या, हे पांदा, जहाँ जीव जावेगा तहाँ परमेश्वर के नाम जपने का तेरे पास पुण्य होवेगा, तहाँ तेरा आदर होवेगा। सदा खुशियाँ जिना मन कर परमेश्वर का नाम सिमरिया है, तिनका दरगह में वड्डा प्रताप होवेगा। और गल्लां करके परमेश्वर नहीं पाईदा। जद परमेश्वर दी कृपा होवे तद भजन विखे मन लगदा है। यह बात सुनकर पांदा हैरान होए गया। फिर पांदे कहया, हे नानक जी, एक परमेश्वर दा नाम लैंदे हैं, तिनको कोई जानता नहीं, तिनको रोटी कपड़ा भी नहीं जुड़ता, और एक पातशाहियां करते हैं और सुख भोगते हैं, ते परमेश्वर नू जानते भी नहीं। देखा कौन हवाल उनका होवेगा जो पातशाहियां करते हैं ते परमेश्वर पासों डरदे नहीं। उनका वृतांत कहो जी। तां श्री गुरु नानक जी तीजी पौड़ी आखी, एक आवे एक जाहे उठ, रखिए है नाव सलार। एक उपाय मंगते एक ना वड्डे दरबार। अगे गया जानिए विण नावे वेकार। तां श्री गुरु नानक जी आख्या, सुनो पांदा जी, एक आमदे हैं एक जांदे हैं, एक शाह हैं एक पातशाह हैं, एक उन्हां दे दरवाजे उपर भिखिया मंग मंग खांदे हैं। पांदा जी, जो इहां पातशाहियां करते हैं और सुख भोगते हैं और परमेश्वर नहीं जपते, तिनका अगे ऐसा हाल होवेगा। ऐसी सजाए तिनको मिलेगी जैसे दानिया को चक्की देती है, जैसे तेली तिला को देता है, जैसे दूध को मदानी मथ कर देती है, और जैसे कपड़े को तो भी देता है। सो पांदा जी, उनको ऐसी सजा मिलेगी। ते जेड़े परमेश्वर को जपते हैं ते मंग खांदे हैं, उनको दरगाह परमेश्वर दी विच
ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। धर्म राय उनका आदर करेगा। वार्ता सुनकर पांधा हैरान हो गया। फिर पांधे आख्या, हे नानक, तू कोई वड्डियां भगती वालियां वार्ता करदा है, अजे तां तू बालक है। कुछ माता पिता कुटुंब का सुख देख, अजे तेरी किथे ओड़ी है, अजे तू गृहस्थ करना है, हुणे ऐसियां वार्ता करदा है। ਤਾਂ श्री गुरु नानक जी ने चौथी पौड़ी आखी, पै तेरे डर अगला, खप खप छिजै देह, नाम जिना सुल्तान खान, होंदे डिठे खेह। नानक उठी चलिया, सब कूड़े टुटे नेह। तां श्री बाबे नानक जी आख्या, पांधा जी, उस साहब दा डर मैनू ऐसा है जो मेरी बुद्धि पैमान होए रही है, और मेरी देह पई खुसदी है। मेरा जीव पिया कंबदा है। जो इहां सुल्तान खान कहाउंदे हन, सो सबो मर कर खाक होंदे हन। जिनका हुक्म धरती उपर मनीदा सी, जिनके डर पृथ्वी पैमान होंदी सी, सो उठ गए, मर कर खाक हो गए हैं। सुनो पांधा जी, कूड़ा स्नेह किस नाल करां, हम भी इस शरीर को छोड़ जावेंगे, ये शरीर भी खाक हो जावेगा। जाते इस संसार नाल कूड़ा स्नेह क्या करना है। उस साहिब दी बंदगी करनी चाहिए जो सबको उपजावता है, पालता है, फिर संगारता है। उस परमेश्वर नाल प्रीत करिए। इस शब्द का अर्थ सुना के श्री बाबा जी अपने घर नूं चले आए कर प्रसाद पाया ते आनंद पूर्वक सैन करी। जद प्रातः काल होया तां माता जी ने जगाया, नितनेम इशनान करवाया, कपड़े पहराए। तां श्री बाबा जी उस दिन पांधे दे ना गए ते घर विच कागद लैकर चौकी ऊपर रख कर उज्जल रुमाल ऊपर देकर चौकड़ी मार के बैठ रहे, जैसे कोई पंडित कथा करन बैठता है। अते जे कोई बालक आवे खेलन वाला सदे तां अगों श्री बाबा जी आखण, मैं पोथी पढ़दा हाँ। एक दिन माता पिता बाबे जी पास आए, बैठ के आखण लगे, जो पुत्र तू केहड़ी पोथी पढ़दा है, सो मैनू भी सुनाओ। तां श्री बाबे जी कहा, पिता जी, मैं सप्त श्लोकी गीता पढ़दा हाँ। जब सप्त श्लोकी गीता का उच्चारण गुरु नानक जी कीता, तां माता पिता सुनकर प्रसन्न हुए। पिता ने कहा, जे पुत्र नानक असाडी समझ में यह संस्कृति नहीं आमदी, इसदा असानू अर्थ करके सुनाओ। तब प्रसन्न होए के श्री गुरु जी अर्थ लगे करन। श्री गुरु जी बोले, सुनो पिताजी, श्री कृष्ण भगवान जी अपने परम प्यारे भगत अर्जन ताई उपदेश किया, हे अर्जन, ओंकार जो प्रथम अक्षर वेद में है और प्रणवी उसका नाम है, सो ओंकार वो जो परम पुरुषोत्तम, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, तिसके श्वासों का शब्द सो वाणी रूप होके पृथ्वी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया, तो इसी वाणी के बल से संसार रचा और वेद भी संसार में प्रवृत्त किए, होर भक्ति परमेश्वर जी का भजन भी प्रवृत्त किया है। जो कोई उस ओंकार का जाप करेगा और मैं परम ईश्वर हूँ जो मेरा ध्यान धरेगा, जब वो प्राणी देह का त्याग करेगा, सो मेरे परम धाम को प्राप्त होवेगा। मैं जो हाँ सदा एक रस हूँ,
सूक्ष्म ते भी सूक्ष्म हाँ, सारी विश्व का अधिकारी हूँ, निश्चिंत हूँ, डर मेरा सबके सिर ऊपर है, और सर्व प्रकाश मेरा ही कोट, सूरज का चांदना मेरे प्रकाश के तुल नहीं। क्यों जो वो रात्र को और मंडल में चला जाता है, ते मेरा प्रकाश युगां दे आद युगां दे अंत भी और मध्य भी एक रस है। काहे ते जो अज्ञान रूपी अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता है अर्जुन। जो मेरे भक्त मेरी कथा कीर्तन प्रेम से करते हैं, संसार को सुना के पवित्र करते हैं, और जो सुनते हैं संसार के प्रतीत के 700 मैं तिना लोकां की सदा रक्षा करता हूँ। सुदर्शन चक्र लिए हे अर्जुन, ऐसा पक्का निश्चय जो कोई भक्त मेरा मनु सतचित आनंद कंद जान के सर्व वासना को रोक के सिमरन करते हैं, तिनके पीछे रक्षा करता फिरता हूँ। हे पिताजी, जब अर्जुन को श्री कृष्ण देव ने ऐसा उपदेश किया ते अर्जुन का ब्रह्म मोह दूर हो गया। ते ऐसे गुरु नानक जी माता पिता को गीता सुनाई। माता पिता वड्डे प्रसन्न हुए। फिर माया पड़ गई, आखन लगे चल पुत्र पांदे पास, सो ले गया तां पांदे आख्या नानक कल नहीं आया, हुण तैनू पट्टी लिख दिंदा हां। तां बाबा जी ने आसा राग विच शब्द उचारिया। राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ससै सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया। सेवत रहे चित जिनका लगा, आया तिनका सफल भया। मन का है भूले मूड मना, जब लेखा देव है बीरा तो पढ़िया रहाओ। ता गुरु जी बोले, सोई करता है जिसने सृष्टि साजी है, सबना दा साहिब एक है। जिना एक सेव्या है, आया तिनका सफल है। होर जेड़े पढ़न वाले हैं, तिना सबना धर्म राय दा लेखा देना है। एह मन भुला होया मानस जन्म खोंदा है। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਈਵੜੀ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ में ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੈ, ਤਿਸ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ, ਈਵੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ जो उस दे नाम नू जपदे हन, उन्हां दे सिर फेर लेख नहीं हुंदा। ऊड़े उपमा ताकी कीजै, जाका अंत न पाया। सेवा करे से ही पल पावे, जिनी सच कमाया। गुरु नानक जी बोले, हे पंडित जी, ऊड़ा ओंकार दा रूप है। इसने जो सृष्ट उत्पत्ति कीती, उस दा अंत नहीं पाया जांदा। ऊड़ा अखर कहंदा है, तिस दी उपमा करिए जिन्हां सतगुर दे शब्द ते समता नू सेविया है, उन्हां नू ज्ञान दा फल प्राप्त होया है। जिन्हां सच्चे होए के कमाई कीती है, सोई खुश होए हन। वम्मे ज्ञान बुझै जो कोई, पढ़िया पंडित सोई। सर्ब जिया मैं एको जाने, ताहु में कहे न कोई। वम्मे अखर आख्या जो सच्चे शब्दां नू विचारदा है, तां पढ़िया भी सोई अते पंडित भी सोई है। सर्ब जियां विच इक्को जिसने जाता है,
उस दी हउमे मिट जाती है। कक्के केस पुंडर जब हुए विन साबून उजलिया, जमराजे के हेरू आए माया कै संगल बंध लिया। कक्का आखदा है कलंक रूपी कालख नूं मल मल धोवे तों भी उजल नहीं होंदे। जिस समय चिट्टे केस आमदे हन साबुण तो बिना उजल हो जाते हैं। पहले थोड़े जिहे केस ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਜਮਰਾਜੇ ਦੇ हेरू हैं। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, जैसी खेती पक्की हुई चिट्टी हो जाती है, तैसे अब तो जवानी बतीत हो गई है। हुण तू नाम जपेगा, संतां दा संग करेगा तां तेरा मुख उजड़ होएगा। पिछले पाप तेरे धोते जाणगे अते जे हुण भी तृष्णा करदा रहेगा तां जम तैनूं संगल पाए कर लै जावेगा अते फिर इस वेले नूं पछोतावेगा। खखै खुंदकार साह आलम घर खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बाध्या, अवरी का नहीं हुक्म पिया। खखे अखर कहया संपूर्ण संसार दा मालिक श्री वाहिगुरु है, जिन्हां दे नाम रूपी धन दे कर सारे जगत नूं मूल लीता है। जो प्राणी तिन्हां सतगुरां दे ज्ञान दे बंधन विच बंधे हैं, तिन्हां नूं धर्म राय दे बंधन नहीं पहुंदे। उन्हां दे ज्ञान ते बंधन दा हुक्म नहीं पहुंदा। सतगुरां दे प्रताप कर निर्भय रहंदे हैं। गग्गे गोए गाए जिन छोड़ी, गली गोबिंद गर्भ पिया, कड़ पांडे जिन आवी साजी, चाड़न वाहे तही किया। गग्गा शब्द बोलदा है, श्री महाराज जी जितनी गौ पृथ्वी ते ब्रह्मंड रचे हैं बनाए हैं, सो यह जीव गोबिंद नाल गर्भ करता है। जितने शरीर रूपी पांडे कड़े हैं, सो ब्रह्मांड रूपी आवे पर चाड़े हैं। ऐसा ब्रह्मा महाराज ने उत्पत किया है। कग्गे काल सेवक जे कल, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा भला जे सम कर जाने, इन बिद साहिब रमत रहे। कग्गा आखदा है, जिन्हां जीवां सतगुरां दे शब्द दा सिमरन कीता है, संतोख सेवा टहल ਇਹ ਕਾਲ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੱਚੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਿਨ ਸਾਜੇ, चारे खानी चार जुगा, जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया। चचा आखदा है, उस अकाल पुरख ने जीवां दी विचार वास्ते चारे वेद साजे हन, चार खानी चार जुग बनाए अते सबना जुगां विच न्यारा भी है। सबना खाणियां विच ओह भोगदा है अते पंडित होकर श्री वाहिगुरु जी का उपदेश करता है। छछै छाया वर्ती सब, अंतर तेरा क्या भरम होआ, भरम उपाय भुलायन, आपे तेरा कर्म होआ तिन गुर मिलिया। छछा आखदा है, उस वाहिगुरु दी माया दी जो छाया है, सो सारे जगत ते वरती है। महाराज जी की आज्ञा करके परम उत्पत होया है, परम ने पुलाया है। जिसनों ईश्वर दी कृपा हुई है, तिसनों सतगुर मिलिया है। जज्जै जान मंगत जन जाचै, लख 84 भीख पवै,
एको लेवै एको देवै, अवर ना दूजा मैं सुनिया। जज्जा शब्द बोलता है, जितने दान जाचक जाचे हैं 84 लाख जून विचों असाडी रखिया करो। एको तू ही है परमेश्वर, बिना देवने लेवने वाला होर दूसरा कोई नहीं। चज्जै चूर मरो क्या प्राणी, जो किछ देना सो दे रहया। दे दे वेखै हुक्म चलाए, ज्यों जियां का रिजक पिया। चज्जा आखदा है, हे बंदे तू पछतावें क्यों, सो जिस वेले महाराज तुहानू उत्पत कीता है, जो किश्त साडा रिजक है तो साडे मस्तक ते लिख दिता है। वाहिगुरु देंदा भी है अते वेखदा भी है अते अपने हुक्म विच चलावंदा है। नन्हे नदर करे जा देखा, दूजा कोई नहीं। एको रव रहया सब थाकी, एक वसया मन माही। नन्हे कहा, जद मैं ध्यान करदा हाँ, बिना उस परमात्मा दे दूजा कोई नहीं। इको वाहिगुरु सबना थावां विच रव रहया है, सोई परमेश्वर साडे विच वसदा है। टैंटे टंच करो क्या प्राणी, घड़ी के मोहत के उठ चलना। जुए जन्म ना हारो अपना, पाज पढ़ो तुम हर सरना। टैंका आखदा है, हे जीव तू कपट झूठ ना बोल ते ना छल कर। घड़ी दो घड़ियां तू प्राण त्याग जाने हैं। तुसी झगड़ियां ते वादां विच जन्म ना गवाओ। कूड़ कपट नू छड्ड दिओ, साध संगत दी अते जो गुरां दी शरण है तिस नू प्राप्त होवो। ठट्ठे ठाड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा। चित लागा से ही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया। ठट्ठा अखर कहंदा है, जिन्हां दे हृदय सुध आई है तिन्हां दा निस्तारा हुंदा है अते सुखी भी सोई हुंदे हन, नहीं तां जन्म दे मरदे हन। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किश होआ सो सब चलना। तिसै सरेव हो तां सुख पावो, सर्ब निरंतर रव रहया। डड्डे आख्या, अडंबर क्यों करदे हो, हे प्राणियों, जो कुछ दृष्टि आमदा है सब चलाएमान है। तिस वाहिगुरु नू सेवो तां सुख पावो, जो सर्ब विच सत्ता दे रहया है। टड्डे ढाह उसारे आपे, ज्यों जिस भावै तिवै करे। कर कर वेखे हुक्म चलाए, तिस निस्तारे जाको नदर करे। टड्डा अखर बोलदा है, बणे नू तोड़दा है, टुੱਟੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ਸਰਬਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਣੇ ਰਵਤ ਰਹੇ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੋਈ। आपे आप मिलाए करता, पुनरप जन्म ना होई। नाना आखदा है, संपूर्ण विच करतार रविया है, जो हर दे गुणानवाद गामदा है सो जानदा है। जिसनू वाहिगुरु आपे साध संगत विच मिलावदा है, फिर उन्हां नू जन्म नहीं दिंदा। तत्तै तार पव जल होआ, ताका अंत न पाया। ना तर ना तुलहा हम बूढ़स, तार लेह तार नराया।
ਤੱਤਾ ਅੱਖਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡਾ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਲਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਕੇ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਥੈ ਥਾਨ ਥਾਨੰਤਰ ਸੇਈ, ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਆ। ਕਿਆ ਭਰਮ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਭਲਾ। ਥੱਥਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ, ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਦੱਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਆ ਦੇਵੀਏ, ਸੋ ਜੋ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੋ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਜੀਵ ਜੋ ਹਨ ਜੰਤਰ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਜੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਜਾਮਦਾ ਹੈ ਤਿਉ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਤੱਦੇ ਧਾਰਕ ਕਲਾ ਜਿਨ ਛੋੜੀ, ਹਰ ਚੀਜੀ ਜਿਨ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਤਿਸ ਦਾ ਦਿਆ ਸਭਨੀ ਲਿਆ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੁਕਮ ਪਿਆ। ਤੱਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪ੍ਰਥਵੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹਨ ਤਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਨੰਨੇ ਨਾ ਭੋਗ ਨਿਤ ਭੋਗੈ, ਨਾ ਡੀਠਾ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ। ਗਲੀ ਹੋ ਸੋ ਹਾਗਣ ਭੈਣੇ, ਕੰਤ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੰਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਖਾਵੰਦ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਦਾ ਦਿਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਬ ਕੋ ਦੇਖਤਾ ਹੈ। ਪੱਪੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵੇਖਣ ਕੋ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ। ਦੇਖੈ ਬੁਝੈ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਪੱਪੇ ਕਹਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਰਬ ਦਾ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੀਲਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਕੋ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਉਹ, ਅਰ ਸਰਬ ਵਿਖੇ ਰਵਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਫੱਫੈ ਫਾਹੀ ਸਭ ਜਗ ਫਾਸਾ, ਜਮ ਕੇ ਸੰਗਲ ਬੰਧ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇ ਨਰ ਉਬਰੇ, ਜੇ ਹਰ ਸਰਣਾ ਗਤ ਭਜ ਪਿਆ। फफा आखदा है, संपूर्ण संसार इस माया के जाल में फाथा हुआ है। जम के संगला साथ बंदे हैं, गुरां दी किरपा से संस्यां तो छुटदे हैं, जेड़े साध शरण पए हैं। बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा। जी जंत सब सारी कीते, पासा टालन आप लगा। ਬੱਬਾ ਅੱਖਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ 4 ਯੁਗ ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਚੂਨ ਖਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟਿਆ ਹੈ। ਪੱਬੈ ਪਾਲੈ ਸੇ ਫਲ ਪਾਵਹਿ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਕੋ ਭਉ ਪਿਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਫਿਰੈ ਨ ਚੇਤਹਿ ਮੂੜੇ, ਲੱਖ 84 ਫੇਰ ਪਿਆ। ਪੱਬਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਲੱਭਤਾ ਹੈ
ਸੋ ਨਾਮ ਅਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਗੋ ਪਦਵਤ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, मन का केहा करते हैं, सो 84 लख जून में परमते हैं। मम में मोह मरण मधुसूदन, मरण पया तब चेतव्या, काया पीतर अवरो पड़या, मम्मा अखर विसरया। मम्मा आखदा है, हृदय को शुद्ध करके जो नाम तारता है, सोई मधुसूदन रूप होए जाता है। माया का मोह आश्चर्य है, जो प्राणा लग चित नहीं करदा, सो पछोतामदा है। ये जन्म होवी कद हीजे, कर सच पछाणे, गुरमुख आखे गुरमुख बूझे, गुरमुख एको जाने। जजा आखदा है, जो सतगुरां दे उपदेश सच्चे समझ कर कमावदे हैं, सो फेर जन्म में नहीं आवदे। सतगुरां दे मुख दा कहया गुरमुख पछाणदे हैं। वाहिगुरु सारे रविया होया जान के, वैर विरोध सब छड़ देंदे हैं। रारे रव रहया सब अंतर, जेते किए जनता, जंत उपाय तंदे सब लाए, कर्म हुआ तिन नाम लिया। रारा आखदा है, जो संपूर्ण जीव चराचर हैं, तिनके विखे राम रवया हुआ है। जैसे सारी पृथ्वी में जल रवया हुआ है, जहाँ कूप खोदिता है तहाँ ही जल प्रकाशता है। तैसे ही गुरमुखा की संगत करने से शांति आवती है, जो नाम जपते हैं। लल्ले लाए तंदे जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना सम कर सहना, पाने ताके हुक्म पया। लल्ले अखर आख्या पूर्ण संसार नू ईश्वर ने तंदे लाया छड्या है। माया का मोह मीठा लाए दिता है, खांदा है, पींदा है, हसदा है, सौंदा है, परमेश्वर दा नाम भुल गया है। वव्वे वासुदेव परमेश्वर, वेखण को जिन वेश किया, वेखै चाखे सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रहया। वव्वा आखदा है, वासना को रोक के जिसने इंद्रे जिते, जगत को कौतक देखने वास्ते सतगुरां दा रूप तारिया है। सर्व जियां में सत्ता दे करके देखदा है, जो उसका हुक्म सत करके मानते हैं, सोई गुरमुख पुरुष हन। राड़े राड़ करह क्या प्राणी, तिसै ते आवो जे अमर होआ, तिसै ते आवो सच समावो, उस विट हो कुर्बान किया। डाड़ा वचन बोलता है, हे जीव अड़बंग झगड़ झगड़े क्यों करते हैं। जो कुछ महाराज दा हुक्म है सो मन्ने, जो महाराज दा हुक्म मानदा है तिसते कुर्बान होते हैं। हा है होर ना कोई दाता, जी उपाय जिन रिजक दिया, हर नाम ते आवो हर नाम समावो, अनदन लाहा हर नाम लिया। ताहे शब्द आख्या, जो परमेश्वर ने जंत उत्पत्त कीते हैं, सो सबना के रिजक दा दाता है। जो सतगुरा ने शब्द उचार्या है, सो ज्ञान के दाता हैं। ईश्वर और गुरा बिना होर दाता कोई नहीं। सब जियां को कर्मा दे अनुसार रिजक पहुंचाउंदा है, तिस बिना कोई नहीं। आयड़े आप करे जिन छोड़ी, जो किछ करना सो कर रहया, करे कराए सब किछ जानी, नानक सायर एव कहया। एड़ा आखदा है,
जिस अकाल पुरख ने आद ते रच छड्डी है, संपूर्ण जो कुछ वाहिगुरु ने करना सी सो कर रहा है, और जो कुछ होर करे सो भी करने को समर्थ है। गुरु नानक जी कहते हैं, मैं तिनका शायर हूँ कवीश्वर हूँ हे पंडित जी। मैं तुझको महाराज दी महिमा दा वख्यान कीता है, तू महाराज का ध्यान कर, तंदे की विद्या को त्याग। यही जो विद्या लोगों को उपदेश दे वास्ते सिखाई दी है, सोई बंधन का मूल है, ते अपने कमावने वास्ते सीखी दी है, सोई बंधनों को खोलन वाली है। जद ए बचन बाबे ने कहे, तब पंडित ने कहा, हे कालू, चारों वेद जगत में गुप्त होए रहे, सी तेरा पुत्र चारों वेदों को प्रकाश करने वास्ते प्रगटिया है। जहाँ बाबा जी अंदर बैठे तां एक दिन अंदर ही समाध लगी रही, जहाँ नदी दे बाहर जा बैठे तां उहाँ भी समाध लगी रहे। जहाँ बैठे तहाँ ही चर्चा करदियां कई दिन बीत जावे। कालू प्रसाद लेकर पिछे पिछे फिरदा रहे, बाबा जी संतां साधा नूं खिलाए देवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।